आज हम बात करेंगे फिनोलेक्स केबल्स के बारे में। ठीक है, तो इसका स्टॉक अभी काफ़ी डाउन है। क्या इसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको हम डिटेल वीडियो में डिस्कस अभी करने वाले हैं। पहले इसके चार्ट को डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो इसने लगाया था 1722। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये टॉप से स्टॉक कितना डाउन आया था। टॉप से ये स्टॉक डाउन आया था ऑलमोस्ट 54%, और करंट प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये स्टॉक मेरा डाउन है 44%। अभी भी ऑलमोस्ट 45% हम ये मान के यहाँ पे चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक वापस इसी लाइफ टाइम हाई तक जा रहा है तो कितना परसेंटेज का गेन देगा हमें ये ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं 80%। तो 80% का रिटर्न हमें सिंगल ट्रेड में यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये इतना डाउन क्यों अभी ये स्टॉक, इसके लिए आप इसके पूरे चार्ट पे आ जाओ। ठीक है, तो ये जो फिनोलेक्स केबल्स का स्टॉक है यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट फेज में था, और जब इसने रिटर्न दिया, ठीक है, रिटर्न दिया तो इसने कितना परसेंटेज का रिटर्न दे दिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1270% का रिटर्न दे दिया। बट यहाँ पे इसने ये कंसोलिडेट फेज में जिसने होल्ड किया उसको ये रिटर्न मिला। तो इतना रिटर्न ये देगा कम टाइम में। कितने टाइम में, यहाँ पे देखो जुलाई 13 से लेके यहाँ पे था मई अप्रैल 18। तो इतने कम टाइम में जब ये इतना रिटर्न देगा तब ये स्टॉक क्या करेगा, फिर से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये डाउन ट्रेंड में आएगा, है ना। तो यहाँ से ये टॉप से डाउन आया था, कितना डाउन आ गया था, 80% डाउन आया था। इसके बाद अगेन इसमें रैली आती है 200% की, फिर ये डिक्रीज होता है, मतलब ये डाउन आता है। यहाँ पे कितना आया 38%, एंड अगेन यहाँ पे इसने अच्छी खासी रैली दी 233%, फिर डाउन आया, फिर इसने रैली दी। करेक्ट, तो ऐसे ये स्टॉक चलता है। तो हर स्टॉक की एक अपनी चाल होती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ऑलरेडी इसने अच्छा यहाँ रिटर्न दिया है। यहाँ पे देखो कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया था। अगर यहाँ से मैं लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इसने 91% का रिटर्न दे दिया था। ठीक है, ओके। अब ये स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्यों है, करते हैं बात इसकी। अगर मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ ना इस पीरियड से, तो यहाँ पे इसने कितना परसेंट का रिटर्न दे दिया, 350% का रिटर्न यहाँ पे इसने दिया है। ठीक है, ओके। अब इनको हटा देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, जो काम का हम उसी को रखेंगे। इधर आ जाओ आप। तो अब हमारे पास में ये 82% या 80% कब तक आएंगे वो हम देखते हैं। तो स्टॉक देखो ऑलरेडी डाउन आया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और ऊपर की तरफ गया, फिर अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर गया, फिर यहाँ पे इसी जोन में अभी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये हल्का सा डाउन आए फिर ऊपर जाए, इसको जाना ऊपर ही। अब इसके लिए अब यहाँ पे इसके फाइनेंशियल को हम चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं इसके प्रॉफिट एंड सेल्स की बात करता हूँ, और ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी पे करता है। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करंट प्राइस है इसका 957, और हाई लगाया था 1680, लो था 720 का। अब यहाँ पे आगे चलते हैं एंड इसकी सेल्स को देख लेते हैं। तो सेल्स यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा ऑल टाइम हाई है। ठीक है, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ तो ये भी ऑल टाइम हाई है। तो नेट प्रॉफिट मेरा ऑल टाइम हाई है, एंड यहाँ पे आपके पास में सेल्स इसकी ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखते हो ना, यहाँ पे आपको ये लगेगा ऑल टाइम हाई नहीं है, बट इसमें अदर इनकम ऐड होती है। तो अदर इनकम यहाँ पे कितनी है, 429 करोड़। ठीक है, तो ये जब ऐड होगी तो ये ऑल टाइम हाई आ जाता है। करेक्ट, बट ये इससे भी ज़्यादा रिटर्न होता है। क्यों होता है, ये जो डिप्रिसिएशन होता है ये किसी को पे नहीं करना होता है। ये एक आपके पास में जो भी आपने इस कंपनी को स्टार्ट करने में या जो भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, उन सब का जो
वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये किसी को देना नहीं होता, ऑलरेडी ये जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पैसा कंपनी का लग चुका है, बट उसको ऐसे दिखाना पड़ता है। अगर वो एक साथ ही दिखा देगा सारा जितना भी कॉस्ट उसको यहाँ पे हुआ है कंपनी को, तो वो टैक्स नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो उसका टैक्स से वो प्रॉफिट ही क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा उसका, तो वो टैक्स नहीं दे पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप उन सब खर्चों को एक साथ नहीं दिखाओगे, क्वार्टर टू क्वार्टर अब धीरे धीरे उसको उसकी जो लाइफ होती है उस प्रोडक्ट की उसके अकॉर्डिंग उसको क्वार्टर टू क्वार्टर डिप्रिसिएशन करके दिखाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स मिलता रहे। करेक्ट। तो ये यहाँ पे सीन होता, तो ये पैसा भी किसी को देना नहीं होता है ना। ओके, उसके बाद में टैक्स तो सेम ही पे किया, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेल्स मेरी ऑल टाइम हाई है एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी मेरा ऑल टाइम हाई है। तो जब सेल्स एंड नेट प्रॉफिट हाई है तो अब ये स्टॉक के हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बोरोइंग है क्या, बोरोइंग ना के बराबर है, और इसके पास में रिजर्व कितना है 5400 करोड़ का, और ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है, और फिक्स्ड एसेट्स भी यहाँ पे क्या ऑल टाइम हाई है, CWIP में 210 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जब ये ऑपरेशनल होगा तो कैपेसिटी इनकी इंक्रीज होगी, और जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे आएगा, सेल्स इंक्रीज होगी। और सेल्स एक बार किसी भी कंपनी की अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है ना, तो अगर बैलेंस शीट खराब भी है तो वो कंपनी रिकवर हो जाती है। तो हमें सेल्स पे या इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होगी, सेल्स मेरी और इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट और ज़्यादा आएगा। ठीक है, और वैसे भी देख सकते हो प्रॉफिट अभी ऑल टाइम हाई है। एंड उसके बाद मैं चलता हूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर्स के पास कितना है, ऑलमोस्ट 36%, एफआईज के पास 11% है, और डीआईज के पास है 15%, और पब्लिक के पास यहाँ पे 38% है। क्या रियल में इतना है क्या, इसमें देखो पब्लिक में यहाँ पे लिखा हुआ ना प्लस, इस पे क्लिक करना है एक बार। तो जैसे क्लिक करोगे आपको साफ साफ दिखाई देगा यहाँ पे फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, इनके पास है 14.51 स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ से ये फिर ये HNIs है, इनके पास है 3%, 1.88, तो 1.16। तो अगर ये जो डेसिमल्स वाले इनको अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ 15, इधर फिर 3 + 1 + 1 5, 15 + 5 इनको हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट 20%। तो 38 में से अगर मैं 20 निकाल दूंगा तो कितना रहेगा 18%। तो पब्लिक के पास रियल में क्या 18% इसका स्टॉक है, इसका मतलब 82% जो इसका शेयर है वो किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, प्रमोटर्स FIDI HNIs के पास। करेक्ट, तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, सेल्स ऑल टाइम हाई है, डेट फ्री कंपनी है। अब ये स्टॉक जब इतना अच्छा इसकी बैलेंस शीट है तो ये यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसको ऊपर जाने में टाइम अब नहीं लगेगा। अब इसका बैलेंस, इसका ये बिजनेस देख लेते हैं। ठीक है, तो फिनोलेक्स का आपने नाम सुना होगा, ये एक जाना माना ब्रांड है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस ब्रांड की प्रेजेंस है। 1958 में ये कंपनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन केबल्स बनाने वाली कंपनी इंडिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी में से एक है ये। अब इसके पास देखो प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे आते हैं वायर एंड केबल्स। ठीक है, ये जो इनके प्रोडक्ट है इन पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि प्रोडक्ट ये क्या बनाता है। तो ये जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, टेलीफोन केबल्स है, लेन केबल्स है, ठीक है, स्पीकर केबल्स है, CCTV केबल्स, तो ये सारी देखो सोलर PV केबल्स, क्या इनकी डिमांड कम होने वाली है क्या, इनकी डिमांड कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ पे इनकी और डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, केबल्स के बाद ये आ गए थे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें ना गुड्स में, तो ये फैन, सीलिंग फैंस, जितने भी टाइप के ये फैंस हैं, ये यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन, ये सब भी बनाने लग गई कंपनी। और इनकी प्रोडक्ट की रेंज आप देख रहे हो तो वाटर हीटर भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
वायर एंड केबल्स, फैंस, वाटर हीटर, स्विच गियर, लाइट्स, कंडक्टर एंड फिटिंग, स्मार्ट होम्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, क्या इनकी डिमांड कभी कम हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका फ्यूचर क्या है? एकदम सेफ है, डिमांड इसकी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? इंडिया में सोलर का बहुत डिमांड है और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बाकी है। तो ये डिमांड होगी, प्लस गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा जोर दे रखा है, वहाँ पे भी होगा। और इसके बाद में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है ना, तो वहाँ पे भी आप अपना घर बनाते हो तो ये जो वायर होता है ना, कहाँ पे इनके वायर स्टार्टिंग में, ये देखो, इन सब वायर का हम हाउस वायर्स इनका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में तो जितनी बिल्डिंगें बनेगी उतना ही इनका प्रॉफिट और ज़्यादा होगा, और बिल्डिंगें बनना कभी बंद अभी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी घर नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, सब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इनकी डिमांड नेक्स्ट 20 ईयर्स तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर स्विच गियर्स जो एमसीबी के अंदर आते हैं वो है ये। ठीक है, होम अप्लायंस में ये रूम हीटर से इनकी डिमांड होगी। आयरन की जो ये आती है ना, ड्राई एयर, ये जो आयरन है, ये सभी बना रहे हैं। लाइट, इंडोर आउटडोर लाइट्स। ठीक है, जितने भी घर में लाइट लगती है वो भी, और आउटडोर लाइट्स है ना, ये सारी लाइट्स यहाँ पे बना रहे हैं ये। तो मतलब प्रोडक्ट इनके अच्छे खासे, और ये अपनी रेंज भी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो इधर आके आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से देख सकते हो। करेक्ट, तो ये था इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो, ये रहा इनके, यहाँ पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे। क्या इन प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कब होगी क्या? स्मार्ट होम्स में ये ऐसे लॉक होते हैं ना, इस टाइप के ये लॉक भी बनाते हैं जिनमें पिन कोड आप अपना डाल सकते हो। फिर ये कंडक्ट फिटिंग, ये आता है आपका फिटिंग में यूज आता है ना। ये लाइट्स है, ये सब इनकी कभी भी डिमांड कम होने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी प्रेजेंस है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, एंड उसके बाद सेल्स ऑल टाइम हाई है, शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग है। तो जब इतना कुछ अच्छा इसमें कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग इनकी ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इनका जो इमर्जिंग सेक्टर है ना, ये लाइट एंड नेटवर्किंग, दोनों सेक्टर ग्रो करेंगे करेंगे। जब इंडिया को ग्रो करना तो इनको तो ग्रो होना ही होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो देखो, नेगेटिव पॉइंट वैसे तो कुछ भी नहीं, कॉम्पिटिटर है इसके, जैसे पॉलीकैब हो गया, हेवल्स हो गया, ये कंपनी है। बट ठीक है, इतना बड़ा अपना देश है तो यहाँ पे 5-7 कंपनी सेम सेक्टर की अच्छे से ग्रो कर सकती है अभी नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस रॉ मटेरियल के प्राइस में अगर इन्फ्लेक्शन आता है, यहाँ पे कौन सा होगा यूज? कॉपर यूज होगा। जो वायर्स जो बनते हैं ना, केबल्स, उनमें कॉपर का यूज होता है। तो कॉपर के प्राइस में अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो इनके प्रॉफिट में भी होता है। तो वो तो हर कंपनी के लिए होगा फिर, है ना। उनके लिए भी महंगा आएगा तो इनके लिए भी महंगा आएगा। तो ये कोई रिस्क यहाँ पे वैसे है नहीं। ठीक है, करेक्ट। और ये क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे केबल्स की डिमांड यहाँ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो, गवर्नमेंट का जोर क्या है? मेक इन इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर। तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? अच्छा है। ईवी, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज के जो प्रोजेक्ट यहां बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें भी इस कंपनी का अच्छा खासा फ्यूचर है। केबल्स की डिमांड यहां बढ़ने वाली है। ठीक है, और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में अपना इनोवेशन और यहां पे अपना विस्तार अच्छे से यहां कर रही है। तो ये सब इसके फैक्टर हैं। अब इसमें कितना टाइम यहाँ लगेगा वो हम देखते हैं। अगर देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सेफ, स्टेबल एंड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक चाहिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वापस ये स्टॉक नीचे आए, यहां तक एक बार फिर से आए और वापस जाए, बट मुझे लगता नहीं कि यहां तक ये आएगा अब, है ना। तो सारी चीजें इसकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप इजीली 80% के लिए ट्रेड ले सकते हो। लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है तो रख सकते हो। इस सेक्टर अच्छा है, ग्रो वाला है। बट इसमें अगर मैं 80% के लिए भी जा रहा हूं ना, तो यहाँ पे आपको टाइम रखना है 2 to 3 ईयर्स का।
2 ईयर्स का मीनिंग क्या हो गया, 40% का रिटर्न, ठीक है। और 3 ईयर्स का हो गया ऑलमोस्ट, देखो 75 होता तो 25, फिर यहाँ पे मतलब 26.5 मान लो ना ऑलमोस्ट। तो मोटा मोटा अगर हम ये पकड़ते हैं 26% होगा 3 ईयर्स में, अगर 3 ईयर्स भी लेता है तो ये इतना टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप इजीली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अभी भी इसमें पोजीशन अगर नहीं बनाई है तो पोजीशन बना सकते हो। इस स्टॉक को ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। देखो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मार्केट में तो हमें निफ्टी को बिल्कुल भी नहीं देखना है कि निफ्टी मेरा ऑल टाइम हाई है लो है कहाँ पे है, हमें निफ्टी से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। हर स्टॉक की अपनी अपनी चाल होती है, निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए, उसमें तो 50 स्टॉक है ना ओनली, और उनमें भी अलग अलग स्टॉक का अलग अलग वेटेज है। तो अगर हमारा स्टॉक मान लो 50 निफ्टी में है ही नहीं तो हमें उससे क्या लेना देना, और निफ्टी में अगर है भी ना तो सबका अलग अलग वेटेज होता है और हर स्टॉक की अपनी अपनी चाल होती है। तो निफ्टी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें लग रहा है इसकी सारे फंडामेंटल्स ठीक है, फ्यूचर इसका अच्छा है और प्राइस अभी अच्छा है, तो मैं इसमें अपनी पोजीशन बना लूंगा और टारगेट इसको आना ही है, करेक्ट। तो ये था इसका डिटेल वीडियो, बट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेनी है एक बार, ओके। तो आपको शायद क्लियर हो गया कि फिनोलेक्स केबल्स में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो क्यों करना है और कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, और 3% से ज़्यादा आप अपने पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना। मैक्सिमम 5% या 6% या फिर ज़्यादा ही आपको अच्छा लग रहा तो 7% लास्ट है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। बट स्टार्टिंग में मैं यही बोलूँगा आप 3-4% पे ही रहो, उससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है। और वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इस मार्केट में इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे आप अपनी पोजीशन अपने आप इंक्रीज कर लोगे, किसी भी स्टॉक में बढ़ा सकते हो। बट अगर आप नए हो, अगर 5 साल से कम आपको टाइम पीरियड वाइज मार्केट में, तो 3% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो आपका पैसा यहाँ पे बिल्कुल भी लॉस में नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे आप मतलब आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा इस मार्केट में, आप अच्छी खासी अमाउंट यहाँ से बना के ले जाओगे, ठीक है। तो 3% का मतलब आप जानते हो क्या, आपके पास जो भी 100% मनी है ना, 3% लगा रहे हो तो मतलब 33 कंपनीज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 33 कंपनीज में, ठीक है। तो उसमें से ऑलमोस्ट अगर मान लो 2-3 कंपनियां नहीं चली, मान लो 5 कंपनी भी नहीं चली, मैं मानता हूं कि 25 कंपनी भी हमारे हिसाब से आ गए टारगेट, तो इतना पैसा बनेगा कि उन 5-6 कंपनी अगर उन्होंने टाइम भी लिया है या 1-2 ने खराब रिजल्ट दिया है तब भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उन बाकी कंपनियों का इतना प्रॉफिट होगा कि हम इस मार्केट में एक अच्छा खासा कैपिटल गेन कर लेंगे। बट डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी लालच नहीं करना है कि यहाँ पे इतना अच्छा स्टॉक का ऊपर जाना ही जाना है और यहाँ पे मैं सारा पैसा डाल देता हूँ और जैसे आएगा निकाल लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। और न किसी से लोन लेना है, न किसी दोस्त से उधार लेके आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, खुद का जितना भी पैसा है बस उसी को इन्वेस्टमेंट करना है। 10,000 है, 20 है, 50 है, 5 लाख है, 20 लाख है, जो भी आपके पास अमाउंट है बस उसी को इन्वेस्टमेंट करना, उसी को धीरे धीरे ग्रो करेंगे, करेक्ट। तो इस स्टॉक को एक बार अपने से भी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये था इसका डिटेल वीडियो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो मार्केट में इंटरेस्टेड है, और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाना, है ना। जितनी ज़्यादा रीच होगी इसकी उतनी ज़्यादा मतलब आपको इतना मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना तो उनका भी फायदा हो, और यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो, बस, है ना। इतनी सी बात है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये था इसका डिटेल वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।